प्रस्तुत भजन में कवि कुंदेर जी आप सभी भक्त श्रोता गणों को अपने इस भजन के माध्यम से यह बताना चाह रहे हैं कि जब केवट से राम गंगा पार उतारने का आग्रह करते हैं तो केवट कहता है कि प्रभु आपके इन चरणों की महिमा सुन जान चुका हूँ, जिसके चरण के स्पर्श से पत्थर बनी अहिल्या नारी हो गई, तो हमारे इस काठ की नैया की औकात ही क्या। अगर ये नारी बन गई तो हमारा जीविका कैसे चलेगा। हम घर में 8-10 प्राणी हैं, इसी के माध्यम से अपना जीवन यापन करते हैं। इसलिए पहले मैं इन चरण को धुलूँगा, तब आप तीनों को पार उतारूँगा। केवट और ये कहता है कि केवल आप ही का चरण धुलूँगा, लक्ष्मण सीता जी का नहीं। इसलिए आप अपने इन कमलवत चरणों के धोने की आज्ञा दें प्रभु, नहीं तो चाहे आप अपने घर अयोध्या लौट जाएं भले ही, पर ये केवल गंगा पार आप सबों को नहीं उतारेगा। अब भक्त श्रोता गण भजन सुने तथा शब्द वाक्य तथा संदर्भ पर ध्यान देते हुए भजन सुने। धन्यवाद। मोबाइल नंबर 91 98 12 52 07। धन्यवाद। राम से कहा केवट, राम से कहा केवट, तब तू पार जाओगे। राम से कहा केवट, तब तू पार जाओगे। की चरण धुलाओगे, की चरण धुलाओगे, या घर को लौट जाओगे। राम से कहा केवट, तब तू पार जाओगे। राम से कहा केवट, तब तू पार जाओगे। आपके इन चरणों में ऐसा भरा जादू है, ऐसा भरा जादू है। आपके इन चरणों में ऐसा भरा जादू है, ऐसा भरा जादू। नारी नाव बन जाए, नारी नाव बन जाए, जो चरण छुआओगे। नारी नाव बन जाएगी, जो चरण छुआओगे। राम से कहा केवट, तब तुम पार जाओगे। की चरण धुलाओगे, या घर को लौट जाओ। की चरण धुलाओगे, कि लौट घर को जाओगे। केवट कह रहा है कि प्रभु आप इन चरणों को धुलने की आज्ञा दे दीजिए, और नहीं जब तक ये भक्त केवट आपके इन चरणों को नहीं धुलेगा तब तक आपको पार नहीं उतारेगा। क्योंकि हमें शंका है कि जब आपके इन चरण के स्पर्शों से पत्थर की नारी अहिल्या नारी हो गई, तो हमारी नाव तो काठ की है, बहुत जल्दी ही नारी बन जाएगी। और जब नारी बन जाएगी तो हमारी कमाई बंद हो जाएगी, हमारे बाल बच्चे सब खाए बिन मरने लगेंगे। इसलिए प्रभु जितनी जल्दी हो आप इन कमलों चरणों को धोने की आज्ञा दीजिए। बस तुम्हें अकेले ही पाँव को धुलाना है, पाँव को धुलाना है। केवट कह रहा है बस तुम्हें अकेले ही पाँव को धुलाना है, पाँव को धुलाना है। इसके बाद अपनों को, इसके बाद अपनों को तो उस पार पाओगे। राम से कहा केवट, तब तुम पार जाओगे। की चरण धुलाओगे, या घर को लौट जाओगे।
विशेष में कह रहा है कि प्रभु मैं पाँव केवल आप ही का धो लूँगा, बहुत जल्दी करूँगा। और इसके बाद आप क्या देखेंगे, आप तीनों आदमी गंगा पार हो गए। गंगा पार केवल आज्ञा दे तो देख लीजिए प्रभु, थोड़ी भी देर नहीं लगेगी पार उतारने में। क्या करोगे तुम भगवान नाव में मेरी चढ़कर, नाव में मेरी चढ़कर, क्या करोगे भगवान नाव में मेरी चढ़कर, थोड़ी दूर पर पानी, थोड़ी दूर पर पानी कम है उतर जाओगे। राम से कहा के तब तो पार जाओगे, कि चरण धुलाओगे या घर को लौट जाओगे। बार बार भगवान राम गंगा पार उतारने को केवट को कह रहे हैं, लेकिन चरण धोने की आज्ञा नहीं दे रहे। तो केवट भी उनकी चालाकी जानकर क्या करा है कि ठीक है प्रभु आप चरण न धुलाइए, क्या करना है, बगल में कमर भी तक पानी है, आप ऐसे ही उतर जाएंगे, क्यों हमारी नैया पर चढ़ेंगे। इसलिए जाइए बगल से उतर के गंगा पार हो जाइए। और हमारी नाव से जब पार होंगे तो केवट का भी सत्य वचन है, कसम खा रहा है आपकी, जब तक आपके इन चरण कमल के धूलियों को न धुल देगा तब तक आपको किसी भी शर्त पर पार नहीं उतारेगा। यूँ तो जिंदगी अपनी कमतरों में गुजरी है, कमतरों में गुजरी है। यूँ तो जिंदगी अपनी कमतरों में गुजरी है, शौक से मैं ले लूँगा जो भी दे के जाओगे, शौक से मैं ले लूँगा, शौक से मैं ले लूँगा जो भी दे के जाओगे। राम से कहा केवट तब तू पार जाओगे, कि चरण धुलाओगे या घर को लौट जाओगे। राम से कहा केवट तब तू पार जाओगे। केवट कह रहा है प्रभु हमको मजदूरी नहीं चाहिए, क्योंकि एक नाई बाल बनाने वाला दूसरे नाई के बाल बनाता है तो मजदूरी नहीं लेता। किस प्रकार से मैं इस गंगा का माझी हूँ और आप संसार के माझी हैं। मैं आपको गंगा पार उतार दूँ, आप मुझे इस भाव सागर से उतार देना जब समय आएगा। ये केवट कह रहा है। तब कहीं भगवान चरण धोने की आज्ञा दिए और चरण धोया केवट और भगवान को उस पार किया। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय, लखन लाल की जय, लखन सिया रामचंद्र की जय।